जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की तैयारी जो है बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में सभी लोग जो है इंडियन आर्मी भर्ती परीक्षा 2026 के लिए जो है साथियों टॉप ऐसे इंपोर्टेड और चुनिंदे प्रश्नों को देखेंगे जो कि साथियों कल आपके 5 जून के एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट हैं। तो जिन भी साथियों का पेपर आपके 5 जून से लेकर 16 जून से पहले है उनके लिए क्लास जो है साथियों रामबाण क्लास साबित होंगे। तो आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छी तरीके से जरूर याद कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन क्या पूछा है। क्वेश्चन पूछे गए कि 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन जो है कहां पर होगा। चलिए बताएंगे साथियों। और साथियों ये सभी प्रश्न ऐसे प्रश्न लिए हैं जो आपके एग्जाम में पूछे ही जाएंगे, क्योंकि साथियों अभी तक आपके जितने भी शिफ्टों में आपके पेपर हुए एग्जाम हुए और उन शिफ्टों में साथियों जिस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, जिस पैटर्न और जिस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं, इस क्लास में बिल्कुल उसी पैटर्न और उसी टॉपिक से क्वेश्चन को लिए गए हैं। तो बिल्कुल आप लोग अच्छे से देखिएगा और बताएंगे कि 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहां पर होगा। तो याद रख लीजिएगा ये आयोजन होंगे अहमदाबाद भारत में। ऑप्शन ए यहां पे आप लगा रहे हैं तो सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न यहां पे पूछे गए भारत में प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो है ना ये कब नियुक्त किया गया था। चलिए बताएंगे आप कि भारत में प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कब नियुक्त किए गए थे। तो ये नियुक्त किए गए थे वर्ष 2019 में। ऑप्शन ए सही जवाब है, वर्ष 2019 में। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न यहाँ पे पूछे गए कि अप्रैल 2026 तक की स्थिति के अनुसार रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के सचिव या अध्यक्ष वर्तमान में जो है कौन है। चलिए बताइएगा आप कि अप्रैल 2026 तक की स्थिति के अनुसार रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के सचिव या अध्यक्ष वर्तमान में कौन है। तो अभी वर्तमान में आपके डॉक्टर समीर बी कामत है। ऑप्शन यहाँ पे बी आप लगा रहे हैं तो सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा और प्रश्न यहाँ पे पूछे गए हैं आपसे 4th नंबर। वर्ष 2000 में उत्तर प्रदेश को काटकर निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बनाया गया था। चलिए बताएंगे कि वर्ष 2000 में उत्तर प्रदेश को काटकर निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बनाया गया था। तो याद रखेंगे उत्तराखंड। ऑप्शन यहाँ पे डी लगा रहे हैं तो सही जवाब होगा उत्तराखंड होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे पूछे गए कि वर्ष 2010 में पारित अधिनियम FCRA का पूरा नाम जो है यहाँ पे क्या है। चलिए बताएंगे आप। तो यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी करेंगे आप। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। 6 नंबर प्रश्न है महापरिनिर्वाण मंदिर निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है। चलिए बताइएगा आप कि महापरिनिर्वाण मंदिर निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है। तो ये स्थित हो जाएंगे उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे दिए गए 7th नंबर कि बैथलेहम ईसाई धर्म के अनुयायियों का एक महत्वपूर्ण स्थान है, यह किसके लिए जो है प्रसिद्ध है। चलिए बताइएगा आप सभी लोग। और साथियों आप लोग इतना कमेंट करके हमें जरूर एक बार बता दीजिएगा कि आपका एग्जाम कौन से डेट पे है और कौन से शिफ्ट में है। साथियों आप एक बार कमेंट करके सभी लोग बता दीजिएगा और बताएंगे कि बेथलेहम ईसाई धर्म के अनुयायियों का एक महत्वपूर्ण स्थान है, यह किसके लिए प्रसिद्ध है। तो ये प्रसिद्ध हो जाएंगे आप सभी लोग के किसके लिए। तो ईसा मसीह के जन्म के स्थान के लिए। ऑप्शन यहाँ पे जो है ए बिल्कुल ही सही जवाब दिए गए हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। यहाँ पे 8 नंबर प्रश्न है भारत के केवल एक राज्य में प्रमुख रूप से हीरो का खनन होता है, वह कौन सा राज्य है। चलिए बताएंगे आप कि भारत के केवल एक राज्य में प्रमुख रूप से हीरो का खनन होता है, वह कौन सा राज्य होगा।
तो याद रखेंगे यह हो जाएंगे मध्य प्रदेश। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है मध्य प्रदेश। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे है, क्रिकेट मैच में अंपायर द्वारा दोनों हाथों को क्षैतिज रूप से फैलाना किस प्रकार की गेंद को दर्शाता है? तो आप सभी लोगों को अच्छे से पता होगा कि एम्पायर जब दोनों हाथ जो है अपने फैलाते हैं तो ये वाइड बॉल का जो है यहाँ पे संकेत देखे जाते हैं। ऑप्शन बी होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न है, मुख्य रूप से खामती जनजातियां भारत के किस राज्य में देखने को मिलती हैं? चलिए बताएंगे कि मुख्य रूप से खामती जनजातियां भारत के किस राज्य में देखने को मिलती है? तो ये देखने को मिलते हैं कहां पे? तो याद रख लीजिएगा अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन सी होगा सही जवाब, अरुणाचल प्रदेश में होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा राज्यसभा का पदेन सभापति जो है होता है? चलिए बताएंगे कि निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा का पदेन सभापति होता है? तो यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन डी कीजिएगा, भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा कि भारतीय संसद की कार्यवाही में शून्यकाल किसके ठीक बाद जो है शुरू होता है? चलिए बताइएगा सभी लोग कि भारतीय संसद की कार्यवाही में शून्यकाल किसके ठीक बाद शुरू होता है? तो ये शुरू होते हैं आपके प्रश्नकाल के बाद। ऑप्शन ए कीजिएगा, प्रश्नकाल के बाद जो है शुरू होता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे 40 नंबर है कि दुती चंद का संबंध जो है निम्नलिखित में से किस खेल स्पर्धा से है? चलिए बताएंगे कि दुती चंद का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल स्पर्धा से है? तो ये हो जाएंगे आपके भारतीय पेशेवर स्प्रिंटर से। ऑप्शन यहाँ पे जो ए सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। यहाँ पे प्रश्न दिए गए हैं 50 नंबर कि उस सरकारी योजना का नाम क्या है जिसका उद्देश्य गरीब परिवारों को अस्पताल में भर्ती के लिए प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख का स्वास्थ्य कवर जो है प्रदान करना है? तो आप सभी लोगों को अच्छे से पता होगा कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना होगा। ऑप्शन यहाँ पे जो है बी यहाँ पे इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे 60 नंबर है कि यदि किसी दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब ऊर्ध्वाधर शीर्ष और समान आकार का प्रतीत होता है तो प्रयुक्त दर्पण जो है कौन सा होगा? तो जब समान आपके प्रतीत होते हैं तो यहाँ पे कौन से दर्पण हो जाएंगे? अवतल दर्पण हो जाएंगे। ऑप्शन सी सही जवाब है, अवतल दर्पण होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे 70 नंबर है कि प्रकाश ऊर्जा का ही एक रूप है जो हमारे भीतर किसकी अनुभूति जो है उत्पन्न करता है? तो प्रकाश जो है ये ऊर्जा का ही एक रूप है जो हमारे भीतर किसकी अनुभूति उत्पन्न करता है? तो याद रख लीजिएगा दृश्य देखने की अनुभूति जो है उत्पन्न करता है। ऑप्शन ए सही जवाब है, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे 80 नंबर प्रश्न क्या दिए गए कि किसी कंपायमान वस्तु या शरीर की आवृत्ति को निम्नलिखित में से किसमें जो है व्यक्त किया जाता है? तो किसी कंपायमान या वस्तु शरीर की आवृत्ति को निम्नलिखित में से किसमें व्यक्त किया जाता है? तो इसको व्यक्त किए जाते हैं किसमें? तो याद रखेंगे हर्ट्ज के रूप में। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, हर्ट्ज में व्यक्त किए जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और प्रश्न क्या पूछे गए 90 नंबर, पर्यावरण में अत्यधिक या अवांछित ध्वनियां निम्नलिखित में से किस प्रदूषण का जो है यहाँ पे कारण बनती है? चलिए बताएंगे। तो पर्यावरण में अत्यधिक या अवांछित ध्वनियां निम्नलिखित में से किस प्रदूषण का कारण बनती है? तो ये कारण बनते हैं किसका? तो यहाँ पे 19 क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी करेंगे, ध्वनि प्रदूषण का कारण बनती है। ऑप्शन डी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे 20 नंबर है कि प्रति इकाई क्षेत्रफल पर वायु प्रदूषण लगाए गए बलों को क्या कहते हैं? तो प्रति इकाई क्षेत्रफल पर वायु प्रदूषण लगाए गए बल को क्या कहते हैं? तो यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे आप लोग ए करेंगे, वायुमंडलीय दाब होगा। ऑप्शन ए सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर कौन सी गैस बनती है? चलिए बताइएगा कि धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर कौन सी गैस बनती है? तो यहाँ पे 21 क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे जो है आप सभी लोग का सी हो जाएंगे, हाइड्रोजन गैस। ऑप्शन सी सही जवाब है।
चलिए अगला प्रश्न देखेंगे 22 नंबर है कि टमाटरों में कौन सा अम्ल जो है पाया जाता है। चलिए बताएंगे कि टमाटरों में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो टमाटर में पाए जाते हैं ऑक्जेलिक, यहाँ पे ऑक्सेलिक अम्ल, ऑप्शन यहाँ पे डी कीजिएगा सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पे, और 23 नंबर क्वेश्चन है, लोहे में जंग लगना एक क्या है। चलिए बताएंगे कि लोहे में जंग लगना एक क्या है। तो लोहे में जंग लगना जो है एक प्रकार का हो जाएगा रासायनिक बदलाव या परिवर्तन, ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पे 24 है कि आलू चिप्स के पैकेट के अंदर कम अभिक्रियाशीलता के कारण कौन सी गैस जो है ना मौजूद होती है। चलिए बताएंगे, तो आलू चिप्स के पैकेट के अंदर कम अभिक्रियाशीलता के कारण कौन सी गैस जो है मौजूद होती है। तो इसमें होते हैं नाइट्रोजन गैस, ऑप्शन डी कीजिएगा, नाइट्रोजन गैस होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पे 25 है कि चांदी पर लगने वाली जंग का रंग कैसा होगा। तो चांदी पर जंग लगने वाली का रंग कैसा होगा। तो इस पे तो काला हो जाएंगे, ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, काला होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, और प्रश्न क्या पूछा है, निम्न में से कौन सा वेक्टर जनित रोग नहीं है। चलिए बताएंगे कि निम्न में से कौन सा वेक्टर जनित रोग नहीं है। तो यहाँ पे हेपेटाइटिस जो है ये वेक्टर जनित रोग नहीं है, ऑप्शन डी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे 27 नंबर, और प्रश्न पूछा है कि निम्न में से कौन सी तापमान के मापन की इकाई है। चलिए बताएंगे कि निम्न में से कौन सी तापमान के मापन की इकाई है। तो यहाँ पे 27 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब सेल्सियस हो जाएगा, ऑप्शन बी कीजिएगा सही जवाब सेल्सियस होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न यहाँ पे है, निम्न में से कौन सा खाद्य पदार्थ कार्बोहाइड्रेट से जो है भरपूर है। चलिए बताएंगे कि निम्न में से कौन सा खाद्य पदार्थ कार्बोहाइड्रेट से भरपूर होगा। तो यहाँ पे 28 क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए है, चीनी हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि बीजाणु उत्पादन के माध्यम से प्रजनन कौन करता है। तो बीजाणु उत्पादन के माध्यम से प्रजनन जो है यहाँ पे करते हैं आपके कौन। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी कीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न यहाँ पे 30 नंबर है कि पाचन पथ का सबसे लंबा भाग जो है कौन सा है। तो पाचन पथ का जो सबसे लंबा भाग है यहाँ पे आपके छोटी आंत हो जाएंगे, ऑप्शन डी कीजिएगा सही जवाब, छोटी आंत होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न यहाँ पे है, भारत के साथ किस देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे लंबी है। चलिए बताएंगे आप कि भारत के साथ किस देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे लंबी है। तो यहाँ पे 31 क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे सी होगा, बांग्लादेश के, ऑप्शन सी सही जवाब है, बांग्लादेश के होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न यहाँ पे दिए गए कि प्रसिद्ध कामाख्या देवी मंदिर भारत के किस राज्य में जो है स्थित है। चलिए बताइएगा कि प्रसिद्ध कामाख्या देवी मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है। तो यहाँ पे 32 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे आप लोग बी करेंगे, असम हो जाएगा, ऑप्शन बी कीजिएगा सही जवाब, असम होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध बंदरगाह नगर जो है कौन सा था। तो सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध बंदरगाह नगर कौन सा था। तो यहाँ पे 33 क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी है, कालीबंगा, ऑप्शन बी कीजिएगा सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है यह आपके 6 वर्ष का होता है, ऑप्शन सी सही जवाब है, 6 वर्ष का होता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, और प्रश्न क्या पूछा है आपसे यहाँ पे कि अर्थशास्त्र नामक सुप्रसिद्ध पुस्तक की रचना किसने की थी। तो अर्थशास्त्र नामक सुप्रसिद्ध पुस्तक की रचना किसने की थी। तो इनकी रचना किए गए चाणक्य या कौटिल्य के द्वारा, ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। नमस्कार साथियों, इस क्लास में आपके टॉप 35 क्वेश्चन थे जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो क्लास को लाइक कर लीजिए, नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ,
नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।